Hello, back to back episode this time. Hopefully we are able to continue recording every day. तो आज हम कल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. So we wanted to discuss about Raidu's statement, what he said about RCB. कि क्या सही में प्रेशर नहीं ले रहे हैं उनके बड़े प्लेयर्स इसलिए हार रहे हैं या एक्चुअली बॉलिंग खराब है इसलिए हार. तो संदीप कुछ ओपिनियन है कि हाँ, अभी मुझे एक बात बोलना है कि बड़े प्लेयर्स ने अगर ओनरशिप लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये लोग ओनरशिप नहीं ले रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर ओनरशिप ले रहे हैं, खेल रहे हैं, तो रिजल्ट दिखना चाहिए। और वो रिजल्ट तो नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट पहले 4 मैचेस में तो मुझे नहीं दिखा है। और जो तुम अगर टॉप रन गेटर हो, बहुत बढ़िया खेल रहे हो, बट अगर तुम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो ना, तो इट हार्डली मैटर्स फॉर मी। ओके। और बड़ा प्लेयर, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर तो कोई है नहीं इंडिया में। ठीक है, फॉर दैट मैटर दुनिया में भी कोई बड़ा प्लेयर नहीं विराट कोहली से। अगर विराट कोहली अपने परफॉर्मेंस से रिजल्ट नहीं ला रहा है, तो इट डजंट मैटर। और व्हाट एवर राइडू सेड वाज करेक्ट। ओके। यार देखो, तो ऐसा है कि विराट आप कोहली अकेला मैच नहीं जितवा सकता आपको। प्रॉब्लम ये है कि मिडिल ऑर्डर अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो विराट कोहली को एंकर रोल प्ले करना ही पड़ेगा। तो वो क्या होता है कि जब कोई और नहीं खेलता तो विराट कोहली को एंकर रोल खेलना पड़ जाता है, और एंकर रोल में फिर ये होता है कि रन बनते हैं 160, 70, 180। वो हो जाता है मुश्किल सिचुएशन फिर आरसीबी के लिए, और क्योंकि बॉलर तो है ही नहीं। अब राइडू का कहना ये था कि बॉलिंग ओवर पावर करती है बैटिंग को। बॉलिंग तो कभी आज तक ओवर पावर किया ही नहीं है। बॉलिंग आपने आरसीबी ने अगर 225 रन भी दिए है ना, तो आरसीबी ने 230 भी खाए हैं। आरसीबी ने कभी भी नहीं, बॉलिंग पे तो डिपेंडेंट ही नहीं हुई। आई एग्री और विथ यू। ठीक है। हाँ। सो सॉरी। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता था कि व्हेन यू हैव फैफ, कोहली, ग्रीन, मैक्सवेल, ये तुम्हारे टॉप 4 है। ओके। ये टॉप 4 अगर मैच फिनिश नहीं कर पा रहे, फॉरगेट अबाउट तो 225 230, 160 भी स्कोर नहीं कर पा रहे हो तुम। ओके, कंसिस्टेंटली 160 फ्लैट पिच पे तुम 180 के ऊपर ऑल आउट हो रहे हो। ओके, व्हाट डज दैट मीन? तुम्हारा टॉप 4 इज नॉट परफॉर्मिंग। ओके। और जो मैच वो जीते, इट्स ऑल्सो टू अर्ली, इट्स जस्ट लाइक 3-4 मैचेस ना समटाइम्स। ना मैं यू फाइंड द लीग राइट। ऐसे अभी अभी ये भी नहीं पता कि ग्रीन कहाँ बैटिंग कर लेना चाहिए। ये लोग अभी शायद आई थिंक इसको लेके भी कंफ्यूज हैं। ग्रीन का ऑर्डर, मैक्सवेल का ऑर्डर। उस दिन 10 रन पे 2 आउट हो गए थे, इन्होंने मैक्सवेल को भेज दिया, मैक्सवेल भी आउट हो गया। तो या तो इनको कुछ एक ABC प्लान लेके आना पड़ेगा कि भाई अगर जल्दी आउट हो रहे हैं प्लेयर तो मैक्सवेल जो है होल्ड करेगा 10वें ओवर के बाद। यही तो धोनी करता था सीएसके के लिए कि भाई अगर जल्दी विकेट गिर गया, तो धोनी तो कभी नहीं आया आज तक ऊपर। धोनी तो सबसे लेट ही आता था। तो वो वाला काम तो इनको करना पड़ेगा। बीच में मिडिल ऑर्डर में अनुज रावत को भेज दो यार, किसी और को भेज दो, क्यों मैक्सवेल को भेज रहे हो? देखो, एग्रीड। राइडू तो की बात वही मैं में एक प्रॉब्लम था. राइडू की बात से एक प्रॉब्लम ये था कि वो इस सीजन की नहीं कह रहा है. वो कह रहा है हाँ, अब तक नहीं जीती हुई. उसने दैट इज द 15-16 सीजन स्वीपिंग बोल दिया स्टेटमेंट. यार। वो प्रॉब्लम पंद्रह ये सोलह है। सीजन नहीं मैं जीते हैं ये. इनफैक्ट अब तक के लिए भी बोलना चाहूंगा, ठीक है, कि अगर तुम्हारे अब तक के रिजल्ट्स नहीं आए, ओके, उसने बहुत जेनरिक स्टेटमेंट दिया। मैं उसके वर्ड टू वर्ड मैच नहीं करना चाहूंगा। अब तक रिजल्ट्स नहीं, मैं उसके वर्ड टू वर्ड डिफेंड भी नहीं कर रहा हूं। बट मुझे लग रहा है कि कोहली सच ए बिग प्लेयर। ओके। उसने 2 बार, मेरे ख्याल 2 या 3 बार वो टॉप रन स्कोरर भी रह चुका है। मैं उतने पीछे भी नहीं जाना चाहता हूं। ये 4 मैचेस की बात करूंगा मैं। ओके, कल क्या होगा वी डोंट नो। ओके, लेकिन ये 4 मैचेस में एक मैच वो जो जीते, उसमें भी कोहली ने 77 बनाया। ओके, ही वॉज एंड दैट टू इन चेस, ही वॉज नॉट एबल टू फिनिश। ही लेफ्ट इट फॉर समवन लाइक, अपना क्या नाम है उसका, अनुज रावत और अनुज रावत और दिनेश लमरोड. कार्तिक, ये दोनों के लिए छोड़ दिया गया। ओके। तो यार, कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अगर एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा तो उसका सोल्यूशन कहाँ से आएगा? लेकिन बात मुझे क्या लग रहा है है, कि वो घुमा फिरा के प्रॉब्लम है हर ही चीज विराट एक्सेप्टेंस कोहली पे नहीं ले है। आते हो। खाली विराट कोहली रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना पूरी मैं यात्रा के लिए। विराट कोहली नहीं, विराट कोहली विराट रन कोहली बना रहा है, मतलब ये तो नहीं है रिप्रेजेंटेटिव। कि विराट कोहली फिनिश नहीं करेगा हर बार। नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं हम विराट लोग कोहली पे को नहीं ला ये एक स्टेटमेंट ही अलग करके देखना चाहिए कि किसी एक प्लेयर की गलती है. ये टोटली टीम हाँ, मैनेजमेंट की गलती है जो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि लास्ट में प्रेशर लेने वाला कौन है. क्या वो ये 16-17 करोड़ या चार 15 करोड़ दे के विराट कोहली अब इंटरनेशनल 35-36 साल का हो प्लेयर्स गया है। लिए विराट हैं कोहली यंग तो नहीं रहा, या फिर तो आप मैं एक्सपेक्ट चार कर सकते प्लेयर्स हैं के तो बारे कोहली में बोलेगा। को बोल कोई रहा हूँ।
कोहली इज अ बैट्समैन हु सेट्स अप द गेम, वो फिनिश नहीं करने वाले गेम्स, ओपनर नहीं कभी नहीं, फिनिश नहीं करता है गेम। कोहली का फोर्टे, कोहली का यूएसपी था चेस में, ही यूज्ड टू फिनिश द गेम। डोंट से दिस भाई, अंशु भाई, कि रोल कोहली चेंज हो फिनिश गया नहीं यार, करने वाला। रोल हाँ, चेंज हो गया, ठीक है, आप एक्सेप्ट कोहली करो, रहे, वो एंकर बन गया है अब। बीट को बीट कोहली, बीट मैक्सवेल, करना बीट पड़ेगा। फैफ, जो भी खेलेगा उसको गेम फिनिश करना है, ठीक है, हाँ, क्योंकि उनका गेम ही वो चार चार प्लेयर पे है, उनकी टीम ही वो चार प्लेयर के भरोसे बनाई है। 4 प्लेयर को। अगर तुमने टीम ही वो चार प्लेयर पे बनाई है, ठीक है, तो तुम्हारे चार प्लेयर को ओनरशिप लेना ही पड़ेगा, वन ऑफ देम, नॉट जस्ट कोहली। कोहली तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोहली इज रिप्रेजेंटेटिव, वहां पे वो ओपन ओपन भी कर रहा है ना वो, ठीक है, मैं इसलिए कोहली बोल रहा हूँ, चार में से एक को तो ओनरशिप लेना पड़ेगा मैच को खत्म करने का। कोहली देखो एग्री अपना काम कर रहा है, लेकिन कोहली सारे काम नहीं कर सकता ना। आप कह रहे हो कि कोहली सब मैंने कुछ कर दे। आप कह रहे हो कोहली कोहली रिटायर है, कोहली मैच भी फिनिश कर दे, कोहली 200 की स्ट्राइक रेट से भी खेल ले, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन सारी कोहली से है। तो ऐसा नहीं कोहली हो से मैंने सकता फिर से कोहली बोल कर रहा दे। हूँ भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चार में से एक को आके फिनिश करना पड़ेगा, चार में से। करना पड़ेगा ओके, तो चार वो में ना से। वो इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, इनको ये हाँ, बताना है कि आई भाई थिंक नीचे कौन आगे करेगा, खाली डीके पे नहीं छोड़ सकते। क्योंकि डीके का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी फटी हुई होगी तब डीके कुछ नहीं करेगा। उस दिन वो कुछ नहीं हाँ, करेगा सही बात, जिस दिन एकदम सही आपको बात। पता भी पाकिस्तान, होगा कि भाई करना है कर, नहीं करना मत और कर, उस दिन वो 8 बॉल में और 30 मार के जाएगा। ये हाँ मुंबई एग्जैक्टली। इंडियन वाले तो अच्छे से जानते हैं, हाँ नहीं, मुंबई इंडियन पाकिस्तान वाले के अच्छे मैच से में क्या जानते हुआ हैं था, क्या क्या हुआ है। कोहली वगैरह से हाँ। नॉन स्ट्राइकर में खड़ा था, वो स्टंप आउट हो गया था। जहां वो हुआ ही बहुत था, ज्यादा राइट, जरूरत होगी ना डीके के वहां ऊपर पे इतना बड़ा डीके कुछ नहीं प्रेशर करेगा। है। हाँ, कुछ नहीं करेगा। डीके सिर्फ हमारा काम का आदमी है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से इसका एक सॉल्यूशन ये है कि इनमें से किसी एक को 5 पे या 6 पे आना पड़ेगा। और हम्म, शायद विल जैक्स को, जैसे कह ले हम कल भी कह रहे थे, हम्म। विल जैक्स से ओपन करा के एक मतलब जैसे फिल सॉल्ट खेल रहा है, नारायण खेल रहे हैं विदाउट फियर, मतलब गए तो गए टाइप्स। तो बिल्कुल अगर हाँ। विल जैक्स ऐसे आके सॉल्ट टाइप खेल जाए, एंड ही इज सॉल्ट है। कैपेबल ऑफ डूइंग तो या शायद आज जैसे चलो मैं या कोहली को हर चीज में क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज तो है मेरे माइंड में भी कि उसे ओपन तो नहीं करना चाहिए। ठीक है वो ना। ओपनिंग वाला प्लेयर नहीं है, टॉप 6 ओवर वाला प्लेयर वो नहीं है, वो गलत कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि मैं एंकर करूंगा शुरू से। T20 इज नॉट एंकरिंग गेम ओवरऑल, आपको मार के ही खेलना है, तो वो मारता अब नहीं नहीं है, रही ये है। थोड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, मैं इसमें थोड़ा डिफर करूंगा भाई, उसको खेलने दो। एक 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 ओपनर अगर मार के खेल रहा है, क्योंकि उसने जो 77 बनाया ना, उसने वो मार के ही खेला, उसने स्टार्ट मार के ही हाँ, किया, बाद में तो फिर वो स्लो ऐसा हो नहीं। गया ना, 30 बॉल में शायद बाद में 40 स्लो हो बाद गया, में। हाँ, उसको ओपन करने दो, उसको ओपन करने के बाद एंकर करने दो, ही इज वेरी मच कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, बोथ द थिंग्स। ओके, बट मुझे ये लग रहा है कि या तो मैक्सवेल एंड ग्रीन दोनों को नीचे खिलाओ, तो तुरंत उनको बिल्कुल मत लाओ, ठीक है। बिल्कुल। फैफ कोहली ऊपर आ रहे हैं ना, उसके बीच में दो प्लेयर ऐसे डालो जैसे अनुज रावत हो गया, ओके। हम्म और केशव, अगर जो तुमने बोला ना, वो केस में, इन योर केस, अगर तुम विल जैक्स को ओपन कर रहे हो, बॉलिंग एकदम वीक हो जाएगा उनका। नहीं, फिर उनको फाफ को ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर तो आपको ग्रीन ड्रॉप को। करना पड़ेगा। हम्म तो वो, दैट दे कैन नॉट डू दैट, राइट, फिर नहीं कैप्टनसी मतलब नहीं है फिर। कैप्टनसी किसी और को देनी पड़ेगी, दैट इज कल भी हमें बात कर रहे थे। कोहली। और अगर हाँ। फिर जैक्स से नहीं करवा रहे तो फिर ग्रीन से ओपन करा के उसको वो रोल दो। वै, वैसे दिनेश कार्तिक भी तो सही कैप्टन है ना। मुझे नहीं, लगता मुझे है तो तमिलनाडु ऐसा के नहीं लिए लगता। तमिलनाडु का रणजी कैप्टनसी तो कैप्टन गई थी कौन है। उसने आफ्टर गौती। तमिलनाडु का थोड़ी रणजी सेमेंटली कैप्टन की थी कौन है। एज अ स्टॉप नहीं, गैप अगर केकेआर के लिए किया है उसने, बट वो तो बहुत ही जैसे, यानी स्टॉप गैप अब अरेंजमेंट तो हो उसका जाएगा टाइम वो। चला गया, वो कैप्टनसी तो वो वो मैं नहीं है। झेल चुका हूँ। यंग प्लेयर को दे वो मैं दी, झेल यंग चुका में हूँ। कोई नहीं बचता। किसको दोगे, मैक्सवेल को बीच दोगे में कैप्टनसी? कोहली देगा हाँ, नहीं अब। नहीं नहीं, होना तो कोई इंडियन ही चाहिए। हाँ, फिर कोई फिर कोहली है। हम्म कोहली ही बचता है, कोहली और कोई बचता नहीं। बैक टू बैक टू हम्म, कोहली। हाँ, लेकिन फिर मुझे ठीक है। लगता है जहां अनलेस तक लास्ट ईयर जैसे मुंबई इंडियंस ने कैमरून ग्रीन को यूज किया था टुवर्ड्स एंड, बहुत सारे मैचेस में फिनिश करने के लिए यूज किया था, उस तरह से आरसीबी भी कर सकती है। लास्ट ईयर जैसे कि टीम डेविड और कैमरून ग्रीन बहुत सारे गेम्स में आके फिनिश किया था उन्होंने, तो आरसीबी कर सकती है अगर एक मैक्सवेल और कैमरून टीम दोनों डेविड को से यूज एक कर। बात याद आई। टीम डेविड से एक बात याद आई, मतलब लोग ये कह रहे हैं और आरसीबी, लेकिन यही चीज जब मुंबई इंडियंस करती है तो हम उनको
पर उनसे नाराज भी होते हैं कि तुम डेविड को अभी तक, कुछ दिन चावला को पहले भेज दिया बिफोर डेविड, राइट? तब हम कह रहे थे यार डेविड को क्यों नहीं भेजा। इवन दैट दैट पोलार्ड को दे यूज्ड टू कीप इट टुवर्ड्स द एंड, मतलब वो हाँ भी एक हाँ स्ट्रेटेजी थी। इवन जब रसेल फॉर केकेआर, रसेल को बहुत ज्यादा रोक के रखते थे तब भी लोगों को पसंद रुक नहीं के आता था। रखते तो ये कई बार ऐसा हो जाता है कि, बट आई थिंक दे स्टिल गुड स्ट्रेटेजी। 10 ओवर के बाद आना चाहिए एटलीस्ट एक किसी को इन चार में से, आइदर ग्रीन और मैक्सवेल, तो 10 के बाद ही आए, उसके पहले चाहे कुछ हो जाए ना आए टाइप्स। ना मेरा तो कहना है कि ये दोनों को पीछे रखो, मे बी मैक्सवेल और ग्रीन पॉसिबल, नीचे बिल्कुल रखो। बिल्कुल बिल्कुल एक बंदे पे और डिपेंडेंसी मत रखो, हाँ बैकअप रहना चाहिए। ग्रीन बिल्कुल का मैक्सवेल हाँ बैकअप रहेगा। 3-4 पे अगर कोई हाँ इंडियन प्लेयर आ जाए और ना, लॉम्ब्रो और अनुज हाँ रावत, नहीं, पाटीदार पाटीदार तो उनके पास है, उनको पाटीदार बैक करे ना। पाटीदार है, बट पाटीदार वो फेल हो रहा है ना, मिस वो हाँ उनका बट एक मेजर प्रॉब्लम है ठीक है, बट एट दिस बट उन्हें मोमेंट। और दे बोले कि पूरा सीजन तुम्हें खेलना है, 4 मैच खेलना है, 5 मैच खेलना है, इसी नंबर पे खेलना है, जो करना है करो। और एक और चीज कांस्टेंट इंटरेस्टिंग है जो लोग चेंजिंग भूल जाते हैं। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे कई बार बोलते हैं कि अच्छे प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा ओवर खेलने देना चाहिए और शुरुआत से देना चाहिए, बट एक चीज और है, अगर आप लेट से 2 लोगों को बचा के रखते हो और लास्ट 10 ओवर्स, तो जो अपोजिशन की बॉलिंग कैप्टनसी है वो सोचते रह जाएंगे कि किसके बॉलिंग पे, किसके बॉलिंग पे, राइट? तो दे विल कीप देयर बेटर बॉलर्स फॉर द लास्ट, और वो मिडिल में आपको होता है मौका मिल जाएगा। होता हाँ, है तो वही तो हुआ था ना, मुंबई इंडियंस हाँ। ने वो मास्टर प्लान किया था और बुमराह को रोक के रखा था क्लासन के लिए। क्लास में धर तो दिया वही होता और है।